हेलो बच्चों, मैं आपका स्वागत करती हूँ साक्षी गुप्ता क्लासेस में। एक बार फिर से तहे दिल से आपका स्वागत है हमारी क्लास में। तो जैसा कि हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लास्ट लेक्चर में कवर करा था, हमने लास्ट टर्म जो an वाले कॉन्सेप्ट है वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्लास को अपनी शुरू करने जा रहे हैं, तो इसको बड़े डिटेल में कवर करते हुए चलेंगे। आपको कभी भी कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर आपने हमारे जो लास्ट की 3 वीडियोस मैंने डाली हुई है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की यूट्यूब चैनल पर, अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज उन्हें जल्दी से जरूर देखिएगा पहले, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। अब इसमें जो हमें एसएन दे रखा है, एसएन क्या है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द एपी। कैसे फाइंड आउट करने हैं? करते हैं n/2 2a प्लस n-1d, ये आपका फॉर्मूला है। तो अभी आप मेरे साथ रिपीट करेंगे। एसएन निकालने का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। तो ऐसे आप एसएन निकालते हो, तो एसएन निकालने का फॉर्मूला आपका ये होता है। अब हम अगर बात करें क्वेश्चन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। हमें दे रखा है द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स का सम निकालना है। एपी हमें गिवन है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, लेक्चर में देखा। सबसे पहले आपने एपी को नोट करना है। एपी हमें दे रखा है 10, 6 और 2। हमें बताना है 16 टर्म्स का सम बताना है। ये n की वैल्यू है हमारे पास, n की वैल्यू हमारे पास 16 गिवन है। अब ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये हमारी सेकंड टर्म है, ये हमारी थर्ड टर्म है। तो इसमें फर्स्ट टर्म हमारी निकल गई 10। कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। कैसे निकालते हैं? a2 माइनस a1 करके निकालते हैं। 6 माइनस 10 तो आएगा -4। तो हमारा a की वैल्यू निकल गई, d की वैल्यू निकल गई और n की वैल्यू हमें पता है। तो ये आपका फॉर्मूला मैंने लिख ही रखा है सम निकालने का। तो आपने क्या करनी है? वैल्यूज को पुट करना है और अपने आंसर को निकालना है। n की वैल्यू है 16, तो n की जगह आपने रखा 16 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू है हमारी 10 प्लस n-1। n कितना है दोबारा से? 16 माइनस 1 और d की वैल्यू हमें दे रखी है -4। बस इसको आपने सॉल्व कर लेना है। ये 2 8 से 16 8 आ गया। ये इसको मल्टीप्लाई करा 20 आया, 16 में से 1 गया 15 आया, इनटू करा -4। तो ये हमारा आया 8 20 माइनस 15 4 जा 60। तो हमारा 8 इंटू में माइनस का 40, तो आंसर आ गया -320। ये हमारा मेरा आंसर है। होपफुली मैं आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब ऐसे जो थर्ड क्वेश्चन दे रखा है ना आपको, थर्ड क्वेश्चन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। तो ये क्वेश्चन आपका सेम है, पहले थर्ड कर लेते हैं हम सॉल्व। हमें एपी दे रखा है ये। अगर आप पेन पेपर नहीं लेकर के बैठे हैं तो पेन पेपर जरूर लेकर के बैठे और इस क्वेश्चन को पहले आप सॉल्व करें खुद से। पॉज करिएगा वीडियो को और इसे सॉल्व करके देखिएगा, देखते हैं कि आपका सॉल्व होता है या नहीं होता। ऐसे ही सेम क्वेश्चन सॉल्व होएगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं साइड में हो जाती हूँ, ले लिया हो आपने स्क्रीनशॉट। अब जो ये क्वेश्चन है ना थर्ड, इसको आप सबसे पहले खुद से ट्राई करो एक बार पॉज करके वीडियो को। अगर आपका नहीं सॉल्व होता फिर आप देखो सॉल्यूशन, मैं आपको करवा रही हूँ। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। फॉर्मूला तो सिमिलर ही है ना। देखिए इसमें 20 टर्म्स। सबसे पहले आप एपी को नोट करेंगे। एपी हमें दे रखा है 1 ही है, 1 4 7 और 10। और फर्स्ट 20 टर्म्स का यानी n की वैल्यू आपको 21 है। अब एक a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है। तो a की वैल्यू आएगी 1। d कैसे निकालोगे? a2 माइनस a1 करके 4 माइनस 1 तो 3। तो अब ऐसे ही आपने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। S20 निकालना है मीन्स, तो यहाँ पे आएगा 20 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू आपको पता है 1 है, तो आपने 1 पुट कर दी। n कितना है? 20 माइनस 1 और d की वैल्यू आपको दे रखी है 3। बस इसे आपने सॉल्व करना है, कर लो इसे सॉल्व। ये कैंसिल हुआ 10 पे, 10 आ गया। 2 को 1 से करा 2 आ गया, 20 में से 1 गया 19 आ गया, इंटू में 3 आ गया। तो याद आएगा 10 इंटू में यहाँ पे 2 प्लस 57, तो आ जाएगा 10 इंटू में 59, तो आंसर आ गया 590। मैं आशा करती हूँ आपने भी ऐसे ही सॉल्व करा होगा। अगर आपने
इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करा है, इसका मतलब आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो फंडा है वो बिल्कुल क्लियर है और आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन ठीक जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। इसे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, है वैसे कुछ नहीं इसमें भी। अब ये सेकंड क्वेश्चन, थर्ड तो हमारा हो गया, इसे मैं रब कर देती हूँ। अब देखो आप सेकंड क्वेश्चन, हमें दे रखा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स का आपने सम निकालना है, यानी S30 निकालना है। कहने की बात ये, यानी n की वैल्यू आपको 30 गिवन है, ये तो आपको समझ आ गया होगा। आगे बोल रखा है ऑफ द AP हुज फर्स्ट टर्म, आपको इसमें फर्स्ट टर्म गिवन है। फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है 2, यानी फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है माइनस का 2। अब आपको कॉमन डिफरेंस भी गिवन है, कितना है 4, यानी d की वैल्यू 4। ये तो और भी ज्यादा आसान क्वेश्चन है, इसमें AP भी नहीं दे रखे, इसमें डायरेक्ट वैल्यूज दे रखे हैं। आपको d भी नहीं निकालना पड़ा, आपको a की वैल्यू भी पता है और d की वैल्यू भी पता है। आपको n की वैल्यू पता है, आपने S30 निकालना है, मतलब Sn की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे लगाओगे फॉर्मूला n बाय में 2a प्लस n माइनस 1d। तो मेरे साथ सॉल्व करते चलिए। n की वैल्यू क्या है 30/2, अब उसके बाद 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू आपकी क्या है -2 है, -2 है, इसको ब्रैकेट में ले लो, प्लस n की वैल्यू क्या है 30 माइनस 1, d की वैल्यू क्या है 4। इसको आपने कैंसिल करा 15 पे, यह है 15, 2 2 जा 4, यहाँ पे है 29 इंटू में 4, तो ये आ गया 15, यहाँ पे -4, इसको मल्टीप्लाई कर लो भाई। 120 में से 4 गया 116, तो 15 को मल्टीप्लाई करा 1112 से, तो ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों, इन 2 क्वेश्चंस को करने के लिए ना, नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चंस है उनको करने के लिए कुछ आपको कॉन्सेप्ट्स का पता होना जरूरी है, तो उनको सबसे पहले डिस्कस करेंगे, फिर इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो अब जैसे मैंने आपको बताया था, जो Sn है उसको निकालने का फॉर्मूला आपको ये तो पता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं। अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन हमने पीछे कर लिया है, और इसको अब Sn को निकालने के लिए अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पर क्या गिवन होता है, लास्ट टर्म गिवन होती है, तो तब आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला पुट कर सकते हो, n/2 a प्लस an। अगर आपको लास्ट टर्म गिवन है, या फिर कहीं पर लास्ट टर्म भी लिखा होता है n/2 a प्लस l, an को किससे डिनोट करते हैं, l से डिनोट करते हैं। मैंने पहले भी एक बार इन फॉर्मूलाज की डिस्कशन करी अपने बेसिक कॉन्सेप्ट में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे जरूर से देख लें। अब इसको हम अब सॉल्व करते हैं, होपफुली आपने इसको नोट कर लिया होगा मेरे साथ। तो इस फॉर्मूले का ज्यादा यूज होगा इसमें, इस वाले। तो अब देखते हैं क्वेश्चन। देखिए हमें दे रखा है इन एन एपी के एपी में a की वैल्यू 5 है, डायरेक्ट दे रखा है, a की वैल्यू 5 दे रखी है, d की वैल्यू 3 दे रखी है, और an की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, a 50 दे रखी है। आपने निकालना क्या है, Sn निकालना है। क्या निकालना है, Sn। फॉर्मूला क्या होगा, n/2 a प्लस an आप लगा दोगे, लेकिन ऐसे आप इसको डायरेक्ट नहीं लगा सकते। अभी आपको n की वैल्यू नहीं पता, तो आपको सबसे पहले n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो n की वैल्यू को निकालने के लिए आपको लास्ट टर्म वाला जो an वाला फॉर्मूला है उसका यूज करना पड़ेगा। तो इसको आप अभी पुट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको n की वैल्यू नहीं पता। आपको a की पता, d की पता, an की, इसमें a की पता है आपको, an की पता है, आपको n की वैल्यू नहीं पता। तो n की वैल्यू को सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे, an आपको गिवन है 50, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे इसकी, a प्लस n माइनस 1 d इक्वल में 50। a की वैल्यू है 5 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू है 3 इक्वल में 50। n माइनस 1 यहाँ पे आया 3 इक्वल में 50, उधर जाके माइनस का 5, तो n माइनस 1 यहाँ पे 3, यहाँ पे आया 45, तो n माइनस 1 यहाँ है 45 डिवाइडेड बाय में 3। तो आपकी n की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, इसे कैंसिल कर लो 15 पे, तो n इज इक्वल टू 15 प्लस 1, तो n की वैल्यू कितनी आई, 16 आ गई। बस अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, n की वैल्यू आपकी 16 निकल गई है, तो आपने यहाँ पे पुट करी 16/2। a की वैल्यू कितनी है 5 और an की वैल्यू आपको पता है कितनी 50 है, बस इसको पुट कर दिया, आंसर आ जाएगा। अब 8 इंटू में 55, इसको इंटू करा, 8 5 400 और 8 5 40, तो 440 आपका जो निकल गया सम निकल गया, ऐसा निकल गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा और इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा।
आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और एक कमेंट से मुझे डबल मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, जिससे कि मैं मोटिवेट हो पाऊं और मैं और आगे वीडियो बना पाऊं फर्दर। अभी कुछ टाइम पहले कल मेरे पास मेरी एक जूनियर का मैसेज आया, रिया का। उसने बोला है कि दीदी आपने जो एरियाज रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर है, जबकि वो 10th की नहीं है, वो एमकॉम कर चुकी है। उसने मेरी उस वीडियो को देखा, वो कहती कि दीदी मैं बैड थी मैथ्स में भी, मेरे को मैथ्स इतने अच्छे से नहीं आता, लेकिन जब मैंने आपकी एरियाज रिलेटेड टू सर्कल जो वीडियो देखी है उसको पढ़ के मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को भी मैथ्स समझ आ रहा है। तो जब आप देखो एमकॉम करे वो बच्चा एक वीडियो को देख सकता है, तो आप क्यों नहीं देख रहे हो, आप क्यों नहीं शेयर कर रहे हो? ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, जिससे कि मैं भी मोटिवेट हो पाऊं और मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बना सकूं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और माना मेरे को पता है अभी आपके बोर्ड के एग्जाम से वो सर पे हैं, सीबीएसई बोर्ड की तो डेटशीट आ चुकी है, तो उसके लिए सिर्फ मैं आपको एक मोटिवेशन देना चाहूंगी कि आप उसको हमेशा याद रखें। आप ये लाइन हमेशा याद रखें, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमें शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता हमें। बस ये 2 लाइनें जब भी आपको लगे कि आप डिमोटिवेट फील कर रहे हो, बस ये 2 लाइनें आप मन में दोहराएं और काम करने लगे, आपका काम में मन लगेगा, आप दोबारा से मेहनत करने के लिए उठ पड़ोगे। बस ये 2 लाइनें। देखिए द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 5। फर्स्ट टर्म यानी ए की वैल्यू 5, बस जितना बोला है उतना पढ़ते चलो, लिखते चलो। लास्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं? an से, यानी an की वैल्यू आपको दे रखी 45। आगे देखो क्या दे रखा है, द सम ऑफ ऑल द टर्म, सम दे रखा है, एसएन दे रखा है 400। और निकालना क्या है जी? अब की बार आपने नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड आउट करना है और कॉमन डिफरेंस यानी डी से डिनोट करता है उसको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन हो गया बिल्कुल सिंपल, अब आप इसको कर लोगे सॉल्व। तो अब देखिए सबसे पहले अगर आप ये ले लो, एसएन ले लो, एसएन में फॉर्मूला लगाओ n/2 a प्लस an का, क्योंकि जब आप ये फॉर्मूला पुट करोगे तो आपकी n की वैल्यू तो यहीं से निकल जाएगी। n/2 a की वैल्यू है 5 और an की वैल्यू 45 इक्वल में 400। तो n/2 इंटू में 50 इक्वल में 400। अब जो ये यहाँ पे n/2 इक्वल में 400, जो 50 है इसके डिवाइड में आ गया, 0 0 8 पे चला गया। n की वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू 2 तो 16। जैसे मर्जी सॉल्व कर लो, ये तो आपको सॉल्व करना है। तो n की वैल्यू आपकी 16 निकल गई। अब आपने d की वैल्यू निकालनी है, तो d की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, an की वैल्यू यहाँ पे लगाओगे 45, यहाँ रखोगे a प्लस n माइनस 1 d इक्वल में 45। तो a की वैल्यू आपको पता है 5 है, n की वैल्यू अभी निकाल ली 16 माइनस 1 और d एज इट इज इक्वल में 45। तो यहाँ पे आएगा 5 प्लस 15 d इक्वल में 45, 15d इक्वल में 45 माइनस में 5, 15d इक्वल में 40 आएगा। तो d की वैल्यू आएगी 40 बाय में 15। तो 5 8 जा 5 3 जा, तो d की वैल्यू आ गई आपकी 8/3। मैं आशा करती हूँ आपको हमारी जो वीडियोस हैं वो अच्छी लग रही हैं। बस इसी एक कोट के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करना चाहूंगी कि सक्सेस एक बार में नहीं मिलती, सक्सेस एक बार में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। तो ऐसे ही बने रहिए, हमारे साथ लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाइए, अपने टीचर्स को प्राउड फील करवाइए। थैंक यू।